राष्ट्रपति पुतिन की ताजा ईरान यात्रा से पहले वो 4 बार तेहरान जा चुके हैं, लेकिन ये 5वीं विजिट सबसे खास रही। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद ईरान पहला गैर सोवियत देश है जहां पुतिन गए हैं। पुतिन खाड़ी में नया समीकरण बनाने में जुट गए हैं। खाड़ी, अरब वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस भी शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट अब एक टफ टास्क बन चुका है। उधर पुतिन के करीबी ने ब्रिटेन को न्यूक्लियर अटैक करके 3 टुकड़ों में बांटने की धमकी दी है। इसके बाद से माहौल और गर्मा गया है। वो बोला, RS-28 दाग दो, ब्रिटेन को 3 हिस्सों में काट दो। पुतिन के दोस्त का प्लान एटम, बस एक हमला और लंदन खत्म। मिडिल ईस्ट में जंग का लाभ, रूस के साथ खुल्लम खुल्ला ईरान। क्या जो मिसाइल अभी तक यूक्रेन की जंग में नहीं फूटी, अब उस मिसाइल से लंदन पर हमला होने वाला है? क्या जिस मिसाइल को कयामत का शैतान कहा जाता है, उस मिसाइल का पहला टारगेट ब्रिटेन बनेगा? आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुतिन का फोकस यूक्रेन से शिफ्ट होकर ब्रिटेन पर कैसे चला गया। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रिटेन ने अचानक ऐसा क्या कर दिया कि रूस के RS-28 जैसे महाविनाशकारी अटैक की चर्चाएं होने लगी। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान सुनिए जिसने ब्रिटेन और यूरोप की नींदें उड़ा दी है। टीम फाइनल हो चुकी है, पुतिन वर्सेस बाइडेन। ये है टीम। पुतिन की तरफ कौन है? ईरान है, एर्दोगान है, शी जिनपिंग है। बाइडेन की तरफ कौन है? बाइडेन की तरफ है, ध्यान से देखें, इजराइल, सऊदी और यूरोपियन कंट्रीज के कुछ लोग जो कि कभी भी फ्लिप ओवर कर सकते हैं, जैसे वहां पर एर्दोगान कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी ने ऑलरेडी कह दिया कि हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रिटेन के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने वाले इस शख्स को रूस में बच्चा बच्चा पहचानता है। ये रूस की प्रोपेगेंडा मशीन है। नाम है व्लादिमीर सोलोयोव। इन्होंने अपने लेटेस्ट बयान में कहा है कि रूस को चाहिए कि वो ब्रिटेन पर मिसाइल स्ट्राइक कर दे, स्कॉटलैंड और वेल्श को ग्रेट ब्रिटेन से आजाद कर दिया जाए और नॉर्दर्न आयरलैंड को आयरलैंड में मिला दिया जाए, और इस तरह यूनियन जैक तबाह हो जाएगा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि व्लादिमीर सोलोयोव ने ब्रिटेन को जिस मिसाइल से मेगा अटैक की धमकी दी है, उस मिसाइल का नाम है सरमद RS-28, जिसे हथियारों की दुनिया में सैटर्न यानी कि शैतान भी कहा जाता है। RS-28 सरमद पुतिन की सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 20 फरवरी को रूस ने इस मिसाइल का टेस्ट किया और इसी साल ये विनाशकारी मिसाइल रूस के जंगी जखीरे की शान बनने वाली है। 208 टन वजनी इस मिसाइल की मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक की है। 115 फुट लंबी यह सरमद मिसाइल एक साथ 15 जगहों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है और इसी सरमद मिसाइल की एक यूनिट रूस साइबेरिया में तैनात करने जा रहा है। कुछ ही दिन पहले रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रूस सरमद मिसाइल के नए टेस्ट बहुत जल्द करेगा। इस धमकी को अमेरिका और यूरोप संजीदगी से इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें सरमद की ताकत का अंदाजा है। अब आपको यूक्रेन के वॉर जोन से तेहरान के डिप्लोमेटिक जोन में लेकर चलते हैं। पुतिन की एक मुलाकात ने ईरान पर जादू कर दिया है। ईरान अब पुतिन की जुबान बोलने लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई ने कहा है कि यूक्रेन वॉर को रूस ने नहीं बल्कि नेटो ने शुरू किया है।
ईरान अब खुलकर रूस के समर्थन में है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट ही नहीं दुनिया का पावर बैलेंस भी बिगड़ गया है। अमेरिका के लिए टेंशन की बात एक और है। पुतिन ने तेहरान जाकर एक तीर से कई शिकार किए। रूस और ईरान के बीच 40 अरब डॉलर की बम्पर डील हुई है, जिसमें एनर्जी सेक्टर पर जोर दिया गया है। दोनों ही देश तेल उत्पादन के दम पर मोटा पैसा कमाते हैं। ऐसे में इन दोनों की पार्टनरशिप अमेरिका की टकसाल को भी चोट पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के ओडेसा में रूस का जबरदस्त मिसाइल अटैक। रूस ने ओडेसा पर दागी कैलिबर क्रूज मिसाइलें। ब्लैक सी से ओडेसा पर रूस का ये मिसाइल अटैक हुआ है। तस्वीरें देखिए आप मिसाइल अटैक की। ब्लैक सी से मिसाइल अटैक ओडेसा पर किया गया। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस का ये जबरदस्त मिसाइल अटैक कैमरे में कैद हुआ। रूस ने ओडेसा पर दागी हैं कैलिबर क्रूज मिसाइलें और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्लैक सी से किस तरह से रूस ने ओडेसा पर दागी ये कैलिबर क्रूज मिसाइलें।